हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि दी बॉयज़ के सीजन 4 के अब तक 3 एपिसोड्स आ गए हैं और क्या प्रदर्शन हुआ है कि जिसमें एपिसोड 1 में विक्टोरिया न्यूमैन अपनी रैली के साथ स्पीच दे रही है, जहां पे होमलैंडर की अजीबो-गरीब एंट्री देखने को मिलती है लघु शंका करते हुए और ये पता चलता है कि ही इज गेटिंग ओल्ड। स्टिल वियर्ड, लेकिन विक्टोरिया की इस रैली में खलल डालने के लिए दी बॉयज की टीम आ पहुंचती है। उनकी कैटरिंग सर्विस होती है जिसमें एक ईस्टर एग दिखता है, एक वैन होती है जिसपे मिस्टर मैराथन लिखा होता है। अब इसका क्या मतलब है तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैराथन एक स्पीडस्टर था और दी 7 का मेंबर था बिफोर ए ट्रेंड अकॉर्डिंग टू दी बॉयज कॉमिक्स। अब आगे की बात करते हैं कि इसी भीड़ में शामिल होने के लिए होमलैंडर भी वहां पहुंचता है अपने बेटे रायन के साथ, जो सीजन 3 की स्टोरी के हिसाब से है कि रायन होमलैंडर को अपनी फैमिली मान के उसके साथ रहने लग जाता है और एंडिंग में हमें इसकी इविल होने के लक्षण दिखाई देते हैं विद अ क्रीपी स्माइल। फिलहाल आगे की बात करते हैं तो एक खुलासा होता है किसी सूप के बारे में, जो कि आपने दी बॉयज सीजन 4 के ट्रेलर में देखा था कि एक सूप है जिसके माउथ से स्नेक जैसा कुछ बाहर आ रहा है। तो लेकिन बाद में पता चलता है कि वो विक्टोरिया न्यूमैन की बेटी है। जहाँ पे दी बॉयज से वो लड़ती है और क्या ब्लड बाथ एक्शन सीन होता है वो मानना पड़ेगा। मैं सही बताऊँ तो इतने में दी बॉयज ने दिल जीत लिया था। कंटिन्यूएशन में दिखता है कि कुछ नए सूप्स दी 7 के लिए हायर किए गए हैं और अब बात यहाँ तक आ गई है कि कंपनी की गद्दी होमलैंडर से संभाली नहीं जा रही। अब जैसा कि हर किंगडम में होता है कि राजा को एडवाइज़र चाहिए होता है, ठीक वैसा ही होमलैंडर ने किया है सूप सिस्टर सेज को हायर करके, बिकॉज शी इज़ द स्मार्टेस्ट पर्सन एंड दैट्स अ पावर। और इसके बाद हमें थोड़ा सा ईगो दिखता है कि होमलैंडर से कोई स्मार्ट कैसे हो सकता है, लेकिन जो भी है पर सच्चाई है ये। लेट्स मूव फर्दर। तो सिस्टर सेज को हायर करने का एक ही मकसद होता है कि वॉट की वैल्यू बढ़े और स्टारलाइट की रिस्पेक्ट कम हो पब्लिक के सामने। और यहीं से आगे दिखता है कि होमलैंडर के और स्टारलाइट के सपोर्टर्स हैं कोर्ट के बाहर एंड बिकॉज ऑफ द हीटेड मोमेंट लड़ाई दंगा शुरू हो जाता है। अब सिस्टर सेज की एडवाइस के हिसाब से होमलैंडर अपनी टीम के 3 लोग को मरवा देता है और उस पर झूठा इल्ज़ाम, सारा इल्ज़ाम स्टारलाइट पे आ जाता है कि ये सब स्टारलाइट ने किया है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि लोग तो चूतिया है, कुछ भी मान लेंगे और ऐसा ही होता है। आगे दिखता है कि रायन को होमलैंडर अपने जैसा बनाने के लिए, दुनिया के सामने उसे हीरो बनाने के लिए एक फेक सिनेरियो क्रिएट करता है और इसी नाटक में वो किसी को हर्ट कर देता है और यही गिल्ट उसे हमेशा परेशान करती है। इसी से होमलैंडर रायन को अपने जैसा बनाने के लिए लगा रहता है कि ऑलवेज गो फॉर फेम, लेकिन जो थोड़ी बहुत भी नेकी होती है वो तो रायन में है ही। ऊपर से जो CIA है उनका भी एक अलग से मकसद है कि सूप्स को पॉलिटिकल पावर ना दी जाए और ह्यूमंस को आगे रखा जाए। आगे दिखाते हैं कि एक नई सूप को हायर किया गया है जिसका नाम है फायर क्रैकर, जो कि एक यूट्यूबर होती है और सबको न्यूज़ देती रहती है। पावर्स के नाम पे छोटी सी चिंगारी दिखाती है और इसके बारे में पहले ही अपनी वीडियो में बात कर चुका हूँ। बाद में हमें फायर क्रैकर के अंदर एक हेट्रेड देखने को मिलता है स्टारलाइट के लिए कि उसने चाइल्डहुड में कैसे रूमर्स फैलाए थे फायर क्रैकर के लिए, और इसका बदला वो फायर क्रैकर ने ये बोल के लिया कि स्टारलाइट ने दी 7 में कैसे एंट्री पाई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, तो पता चलता है कि MM ने ए ट्रेन को ऐसा स्पाई रिक्रूट किया है वॉट के लिए। फिर एक मीटिंग होती है जिसमें होमलैंडर, सेज और न्यूमैन रॉबर्ट सिंगर को मारने के लिए बात करते हैं, पर होमलैंडर ह्यूई को सेंस कर लेता है और उसको मार देने वाला ही होता है कि ए ट्रेन उसे बचा लेता है। सी गाइस, दिस इज़ अ गिल्ट कि अब तक उसने कुछ हीरोइक डीड नहीं किया, किसी को बचाया नहीं, तो हो सकता है कि शायद ए ट्रेन सुधरने की कोशिश कर रहा हो। आगे जाके दिखता है कि रायन बुचर से मिलता है और ओरिजिनल प्लान के हिसाब से बुचर जो केस्लर को रायन थमाने ही वाला था, पर आखिरी में थोड़ी नेकी आ जाती है कि दे आर फैमिली। इसी बात पे होमलैंडर का गुस्सा देखने को मिलता है। तो अब तक की जो ये स्टोरी लाइन है जिसमें कि मेन थ्रेट होमलैंडर है और उसे ख़त्म करना सब चाहते हैं। अगर बाकी सबको देखा जाए तो सबकी अपनी प्रॉब्लम्स है, सबकी फक्ड अप लाइफ है। ये भी दिखाया जाता है कि जो फेम मिलता है वो परमानेंट कभी नहीं होता है, कभी भी मर जा सकती है, लेकिन जो एंटरटेनमेंट है, जो मज़ा है वो परमानेंट है इस सीरीज़ में, जो कि मानना पड़ेगा। एंड इट्स टोटल ब्लड बाथ पर बहुत इंटरेस्टिंग है और यही चीज़ें ही ज़्यादातर पसंद आती हैं। सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक कि होमलैंडर CI को ख़त्म करके सुपराज चलाएगा, अपने बेटे को करप्ट करेगा, या बिली रायन को हीरो बना के वर्ल्ड को बचाएगा? क्योंकि जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि बिली के पास जिंदा रहने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। सो लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वेनम 3 के कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करें। एंड इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द सीरीज सागा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ नाइस डे ऑल। बाय बाय।